दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। 100% ऑथेंटिक न्यूज अगर आपको प्रतिदिन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरी खबर को विस्तार से जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। उससे पहले अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। यूपीएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिससे आने वाली भर्तियों में आपको अप्लाई करने का मौका मिले, तो चक्षु प्रकाशन ने आपके लिए जबरदस्त एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। इस एसटीडी गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इस बुक में आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 6 सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2022 सहित होगा। यह बुक बहुत ही बेहतरीन है। इस बुक में जो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। यह बुक अन्य बुकों से बहुत ही बेहतर मानी जाती है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। परंतु विदाउट मेहनत के कुछ नहीं होता है। अगर आप इस बुक के साथ बेहतरीन ढंग से मेहनत कर देंगे तो आपके इतने अच्छे मार्क आ जाएंगे कि आने वाली सभी भर्तियों में आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने अंक को जरूर बढ़ा सकते हैं। आपके स्क्रीन पर संपूर्ण गाइड और प्रैक्टिस सेट दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसे मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसे मंगवा सकते हैं। अपनी बेहतर तैयारी के लिए इस बुक को जरूर मंगाएं, जिससे आप परीक्षा को आसानी से क्वालिफाई कर पाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा केबीएस पीआरटी परीक्षा को लेकर। आपको मालूम होगा कि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, परंतु रिजल्ट के इंतजार के साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूं। जैसा कि आरटीआई के माध्यम से आपको जानकारी मिल गया होगा कि केबीएस का जो परिणाम था वह न्यायालय के अधीन था, और आपको यह भी मालूम होगा कि बीएड वालों के लिए झटके पे झटका लगता चला जा रहा है। अब अध्यादेश क्या होगा क्या नहीं होगा, हमने आपसे बोला कि जब तक चुनाव 5 राज्य में नहीं हो जाएंगे, चुनाव का माहौल समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा 5 सितंबर को इलाहाबाद में महारैली होने जा रहा है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आ सकते हैं, बीएड अभ्यर्थी आ सकते हैं, इस रैली में शामिल हो सकते हैं। परंतु क्या इसके बाद सरकार इनकी बातें सुनेगी, इनके संबंध में कोई स्टेटमेंट आएगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक चुनाव समाप्त नहीं हो जाएगा। इतना मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि सभी भर्तियों में विलंब बीएड की वजह से होना निश्चित है। यह भी एक महत्वपूर्ण और कड़वा सच है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल यानी कि वैलिड नहीं हो पाएंगे। अभी करंट की जानकारी के अनुसार सरकार सोच रही है, अगर अचानक कोई गाइडलाइंस जारी किया गया, कुछ कहा गया, तो फिर 2024 का माहौल या 5 राज्यों में माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि 5 राज्य में बीएड अभ्यर्थियों की संख्या कम नहीं है। तो अगर एक अभ्यर्थी से 4 वोट चला गया, 5 वोट चला गया, तो कभी कभी जो है 2000, 500, 1000 वोट से हार जीत हो जाता, तो यह संख्या बहुत मायने रखती है। तो अब देखिएगा कि सरकार के द्वारा इस पर क्या स्टेटमेंट दिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जब तक 5 राज्यों में चुनाव नहीं हो जाएंगे, 4 राज्यों में चुनाव नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपको बता दें कि केबीएस पीआरटी से बीएड बाहर हो सकता है। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। आरओ 2023 की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट है। आरओ 2023 की परीक्षा जो है दिसंबर के एंड यानी कि अंतिम सप्ताह या फिर जनवरी माह में कंडक्ट कराई जा सकती है। आप अपनी तैयारी दिसंबर के एंड और जनवरी मानकर चलिए। बहुत बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, 15 दिसंबर की बात। तो मैं समझ रहा हूं कि दिसंबर के एंड या फिर जनवरी माह में आरओ की परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अगली अपडेट है यूपीएससी पीईटी 2023 को लेकर। यूपीएससी पीईटी 2023 के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप परीक्षा के संबंध में बार बार जानकारी मांगते हैं, अब की बार कैंडिडेट की संख्या कम है। पिछली की तुलना में लगभग 3-4 लाख कैंडिडेट कम होने वाले हैं, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि कल का जो डाटा था वह लगभग 31-32 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब कितने आवेदन सबमिट हुए, फाइनल डाटा आएगा तो जरूर बताऊंगा। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि आपकी परीक्षा की व्यवस्था हो जाने पर ही अक्टूबर लास्ट हो सकता है, नहीं कि अक्टूबर लास्ट परीक्षा हो सकती है।
अब मैं बात करूंगा मौसम विभाग की भयंकर चेतावनी को लेकर। दोस्तों, मौसम विभाग के द्वारा भयंकर चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 दिनों के अंदर मौसम में बदलाव हो सकता है। आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए आप इस समय देख रहे होंगे तपन ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो मौसम विभाग की तरफ से यह बहुत बड़ा अलर्ट है। हो सकता है कि 2 से 4 दिनों में मौसम में आपको परिवर्तन देखने को मिले। अगली अपडेट है रेलवे में 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती को लेकर। आपको मालूम होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव है और रेलवे की भर्तियां केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। नई भर्तियों को लेकर रेलवे की उदासीनता कहे या आउटसोर्सिंग के प्रति बढ़ता आकर्षण, पूर्वोत्तर रेलवे के 12 विभागों में रिक्त चल रहे कर्मचारियों की 12,830 पदों पर नियुक्ति को लेकर कोई हलचल नहीं है। 1/4 पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात है। कर्मचारी ही नहीं, अधिकारी भी हैं। 10% पद इनके भी रिक्त हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ी भर्ती आपको और देखने को मिल सकती है 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। अब यह भर्ती परमानेंट होगी या आउटसोर्सिंग पर होगी, किस आधार पर होगी, इसका कोई पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि सरकार जो है एक बड़ी वैकेंसी जो है लोकसभा चुनाव के पहले आपको दे सकती है। बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। अगर मैं डाटे की बात करूं तो डाटा के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के 18,848 पद के सापेक्ष 16,168 पद ही भरे गए हैं। लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों के पद खाली हैं। इस कमी के बावजूद रेलवे के भर्ती बोर्ड और सेल के कार्यालयों में इसको लेकर हलचल नहीं है। हलचल कब होगी? हलचल चुनाव से 3 महीने पहले होगी और देखिएगा बड़ी घोषणा होने की प्रबल संभावनाएं दिख रही हैं। 3 महीने पहले यानी कि आदर्श आचार संहिता के पहले हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है। तो एक बड़ी भर्ती की संभावनाएं बन रही हैं। तो अगर आप रेलवे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप की किस्मत में होगा और सरकार की मंशा होगी आपके प्रति, तो गारंटेड है एक बड़ी भर्ती आपको, बिग वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है 2024 लोकसभा चुनाव के पहले। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी पर फोकस करना चाहिए। इधर यूपीएससी के माध्यम से दनादन भर्तियां आ ही रही हैं और यूपीएससी में एक विसंगति है, वह विसंगति पेट को लेकर है। पेट में जो अभ्यर्थी एक बार अच्छा नंबर ले आता है वही बार बार अप्लाई करता है, उसे बार बार परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है। तो इस पर कोई रूल बनाया जाए या एक कॉमन कट ऑफ लागू किया जाए या फिर पेट को बंद कर दिया जाए और आने वाली सभी भर्तियों में अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो भविष्य के लिए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी। अभ्यर्थी एक परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो आने वाली अन्य भर्ती परीक्षाओं में क्वालिफाई कर पाएगा। तो बड़ी अपडेट दे रहा हूं, बिग ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, अब तक की सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।